Hello everyone, I will teach you subject Hindi. We will start lesson 24. आप अपनी बुक ओपन करें और आज हम लेसन 24 जो है वो रीडिंग करने जा रहे हैं। ओपन करें पार्ट 24, छोटा सा काम। पेज नंबर है आपका 62। ओपन करें आप अपनी बुक का पेज नंबर 24, पार्ट नंबर 24 और पेज नंबर 42। ओपन करें छोटा सा काम। हाँ जी, तो इसमें क्या था बेटा? क्या है इसमें? एक था तोता। क्या था? एक तोता। तोते को चने का एक दाना मिला। तोते को क्या मिला? एक चने का दाना मिला। तोता चना खाने पेड़ पर बैठा। तोता चना खाने पेड़ पर बैठा। चना उसकी चोंच से फिसलकर पेड़ की कोटर में गिर गया। तोते ने बहुत कोशिश की पर चना नहीं निकला। तोता क्या था? एक था तोता। क्या था? एक तोता। तोते को चने का एक दाना मिला। क्या मिला उसे? चने का एक दाना मिला। तोता चना खाने के लिए कहाँ बैठ गया? पेड़ पर। और चना जो है उसकी चोंच से फिसलकर पेड़ की कोटर में जा गिरा। तोते ने बहुत कोशिश की कि वो चना निकल जाए उसे। तोता बहुत परेशान हो गया। वह बढ़ई के पास पहुंचा। बोला, पेड़ को काटो। बढ़ई होता है पेड़ काटने वाला, उसको कहता है पेड़ को काटो, मेरा चना निकालो। बढ़ई बोला, मैं काम कर रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है। तोता बहुत निराश हुआ। उसने बढ़ई की शिकायत लेकर राजा के पास जाता हूं। तोता क्या है? बहुत निराश हुआ। वो राजा के पास गया बढ़ई की शिकायत लेकर। तोता राजमहल में जा पहुंचा। राजा से बोला कि बढ़ई को कहो पेड़ काट कर मेरा चना निकाले। राजा ने कहा, इतनी छोटी सी बात मैं बढ़ई से नहीं कह सकता। तोता रानी के पास पहुंचा और कहा, रानी राजा को कहो कि बढ़ई से पेड़ कटवाए और मेरा चना निकलवा दे। रानी ने तोते से कहा, मैं इतनी छोटी सी बात राजा से नहीं कह सकती।
तोता उदास हो गया। वह चूहे के पास गया। उसने कहा, चूहे भैया, तुम जाकर रानी के सारे कपड़े उतार डालो। उसने राजा से कहकर बढ़ई से पेड़ नहीं कटवाया। चूहा बड़ा समझदार था। उसने कहा, तोते भाई, जरा सी बात पर हरा भरा पेड़ काटना ठीक नहीं है। मुझे बताओ, कहाँ है वह पेड़ जिससे तुम्हारा दाना गिरा है? तोता चूहे को पेड़ के पास ले गया। चूहे ने कोटर में जाकर उसका दाना निकाल दिया। तोता दाना खाकर खुश हो गया। तो क्या था बेटा इसमें कि छोटी सी चीज के लिए हमने कोशिश नहीं की और क्या सोचा कि उस पेड़ को ही कटवा डालो। हर समस्या का समाधान होता है, ये नहीं। अब हमारी एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारी अगर फिंगर में कोई कट लग जाए या कोई जख्म हो जाए तो उसको हम कोई भी मलहम लगाकर उसका इलाज करते हैं ना। ये तो नहीं कि हम अपनी उंगली ही कटवा देते हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो तोते ने भी वही मूर्खता की। उसने क्या किया बेटा, ध्यान से अगर आप सुनोगे, इसको रीडिंग करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इसमें क्या था हमारा लेसन में कि एक तोता था। क्या था एक? अब आप अपनी बुक छोड़ दें, सिर्फ आप सुनेंगे कि मैम आपको कैसे रीडिंग करवा रही है। पहले आपने देख के रीडिंग की थी ना, अब आप ओनली सुनोगे कि आपको कैसे बताया गया था कि हमारा क्या था लेसन में बेटे, एक तोता था। छोड़ दो, आप बुक छोड़ दो, सिर्फ आप मुझे सुनोगे, बुक की तरफ नहीं देखोगे। क्या था बेटा, एक तोता था। तोते को एक चने का दाना मिला, ठीक है बेटा। वो खाने के लिए उसको पेड़ पे चढ़ गया। एक तोता था, उसको क्या मिला, एक चने का दाना मिला। उस दाने को खाने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़ गया। जब वो पेड़ पर बैठा, जैसे ही चना खाने लगा, वो फिसल कर कहाँ, पेड़ की कोटरदान में चला गया। तोते ने बहुत कोशिश की मगर उसको वो चने का दाना नहीं निकला उससे। वह बहुत परेशान हो गया। वो बढ़ई के पास गया। बढ़ई होता है बेटा जो पेड़ को काटता है, उसके पास गया। उसको कहने लगा कि मेरा दाना जो है वो चला गया वहाँ, तो आप ना पेड़ को काट दो। वो कहने लगा कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है। तोता बहुत निराश हुआ। उसने सोचा कि मैं बढ़ई की शिकायत लेकर राजा के पास जाऊँ। वो राजा के महल में पहुंच गया और राजा को कहने लगा कि बढ़ई को कहो पेड़ काट कर मेरा चना निकाल दे। राजा ने कहा, मैं इतनी छोटी सी बात बढ़ई को कहूँ कि दाने के लिए पेड़ कटवा दूँ? तो उसने बोला कि मैं इतनी छोटी सी बात के लिए बढ़ई को नहीं कह सकता। तोता फिर रानी के पास चला। रानी को कहने लगा कि आप राजा से कहिए कि बढ़ई से पेड़ कटवा दे, वहाँ से मेरा चना निकलवा दे। रानी ने कहा तोते को कि मैं इतनी छोटी सी बात राजा को नहीं कह सकती,
तोता बहुत उदास हो गया। वो कहाँ गया? चूहे के पास। उसने कहा, चूहे भैया, तुम जाकर रानी के सारे कपड़े उतार दो। क्योंकि उन्होंने क्या कहा, राजा से नहीं कहा कि मेरे बढ़ई से पेड़ कटवा दो। अब चूहा तो बहुत समझदार था, उसने क्या कहा, तोते भैया, जरा सी बात पर हरा भरा पेड़ काटना ठीक नहीं है। मुझे बताओ, कहाँ है वह पेड़ जिसमें तुम्हारा दाना गिरा है? तोता पेड़ के पास गया। तोता चूहे को पेड़ के पास ले गया। चूहे ने क्या करा, कोटल में जाकर उसका दाना जो है निकाल दिया। तोता दाना खाकर खुश हो गया कि छोटी सी बात के लिए। एक बात बताओ, वो छोटा सा दाना था, उस छोटे से दाने के कारण उसको हरा भरा पेड़ काटना पड़ता। ठीक है ना बेटा? तो इसलिए क्या करा कि सबने मना कर दिया उसको। जब वो बढ़ई के पास गया तो उसने भी उसे समझाने की कोशिश नहीं की, बस यही कहा कि मेरे पास समय नहीं है। फिर वह राजा के पास उसकी शिकायत लेके गया। तो राजा ने भी कहा, एक दाने के लिए मैं क्या है पेड़ कटवा दूं, मैं बढ़ई को नहीं कहूँगा। फिर वह रानी के पास जाता है। रानी ने भी यही कहा, एक दाने के लिए पेड़ कटवाने के लिए मैं राजा को कहूँ, मैं ये बात नहीं कह सकती। जब वह चूहे के पास जाता है तो चूहे ने उसको समझाया कि एक दाने के खातिर इतना हरा भरा पेड़ काटना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे ले जाओ, वो पेड़ कहाँ है, मैं उस कोटर में से तुम्हारा दाना निकाल देता हूँ। तो वो वहाँ जाता है तो कोटर में से वो क्या करता है, उसका दाना ले आ देता है। वो दाना खाता है और बहुत खुश हो जाता है। तो आपने आज क्या करना है बेटा, पार्ट 24 की आपने लेसन की रीडिंग करनी है। मैं आशा करती हूँ कि मैंने अगर आपको लेसन रीड करवाया है तो आपको अच्छे से रीड हो गया होगा और लर्न भी होगी ये कहानी कि हमने कैसे इसको करना है और क्या था इस कहानी में। मैंने आपको रीडिंग करके भी बता दिया और वैसे भी आपको समझा दिया। तो आज हम इसके क्या करने जाएंगे, कठिन शब्द पार्ट 24 के फर्स्ट है हमारा कोटर, सेकंड है हमारा कोशिश, थर्ड है हमारा बढ़ई, फोर्थ है हमारा परेशान, फिफ्थ है हमारा समझदार, सिक्स्थ है हमारा शिकायत, इसको हम रिपीट करते हैं। इसको सबसे पहले आपने किसमें करना है, अपनी फेयर नोटबुक में। जब आप अपनी फेयर नोटबुक में कर लेंगे फिर आपने इसे रीडिंग करके कि कैसे लिखा हुआ है तो आपने अपनी रफ कॉपी में इसे रिवीजन करनी है। तो हमारा फर्स्ट है बेटा कोटर।
सेकंड है हमारा कोशिश। क्या है हमारा? कोशिश। थर्ड है हमारा बढ़ई। क्या है हमारा थर्ड? बढ़ई। फोर्थ है हमारा परेशान। क्या है हमारा? परेशान। फिफ्थ है हमारा समझदार। सिक्स्थ है हमारा शिकायत। ये कैसे लिखा हुआ है, मात्राएं कैसे आनी है और कैसे हमने इसे लिखना है, ये आपको लिखना आना चाहिए। जब आप आंसर लिखते हो तो ये जो शब्द होते हैं ये आपके आते हैं उसमें। अगर आपको ये लिखना आ जाता है तो मिस्टेक नहीं होती, कहीं भी आपकी गलती नहीं निकलेगी। तो आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले आपने फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। फिर आपने इसे देखना है कौन सी मात्रा लगी हुई है और कैसे ये लिखा हुआ है। फिर आप इसे अपनी रफ कॉपी में रिवीजन करोगे। तो इसके साथ ही हम आज करेंगे शब्दार्थ। तो आज जो आपने करना है शब्दार्थ, वो भी आपने अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है बेटा, जो आपने शब्दार्थ करने हैं वो भी आपने किस में करने हैं? अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में। राइट डाउन करो बेटा अपनी नोटबुक में। टॉपिक डालें पार्ट 24 शब्दार्थ। आपने अपनी नोटबुक में टॉपिक डालना है पार्ट 24 शब्दार्थ। हमारा फर्स्ट है कोटर। पेड़ में बना खोखला हिस्सा। पेड़ में बना पेड़ में बना खोखला हिस्सा। आपने देखा होगा पेड़ में कई बार इतना बड़ा होल हुआ होता है ना, होता उसमें कुछ नहीं है, तो वो हिस्से को बोलते हैं कोटर, बढ़ई। लकड़ी की चीजें बनाने वाला। लकड़ी की चीजें बनाने वाला। फर्स्ट हमारा क्या है बेटा? कोटर। कोटर क्या होता है कि पेड़ में बना हुआ खोखला हिस्सा। पेड़ में बना खोखला हिस्सा। बढ़ई, लकड़ी की चीजें बनाने वाला। लकड़ी की चीजें बनाने वाला। तो ये हमने आज का हमारा लेसन 24 का रीडिंग वर्क
और जो रिटर्न वर्क है वो आपका कठिन शब्द और शब्दार्थ रहेगा। तो आज का आपका टॉपिक 24 लेसन ही रहेगा। ओके।